कहानी की शुरुआत होती है एक फर्टिलिटी क्लिनिक से, जहां हम एक कपल लीव एंड मैट को देखते हैं डॉक्टर से बात करते हुए। पता चलता है ये दोनों पिछले 2 साल से कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी 5 बार आईवीएफ प्रोसेस से गुजर चुके हैं, मगर अभी तक उन्हें रिजल्ट नहीं मिला। डॉक्टर ऑलमोस्ट हार मान चुके थे। वो लिव को वन भी करते हैं कि इसके बाद अटेम्प्ट लेने का कोई मतलब नहीं बनता, चांसेस बहुत कम है। इससे बेहतर वो लोग क्यों ना अडॉप्शन के लिए कोशिश करें। मगर लीज बायोलॉजिकली मां बनना चाहती थी, डेस्परेटली एट एनी कॉस्ट। पैसे की परवाह नहीं थी उसे। तो डॉक्टर के मना करने के बावजूद वो 2 महीने बाद फिर से अपार्टमेंट बुक कर लेती है। दूसरी तरफ मैट मैट के इसमें कोई सही नहीं थी। वो बस लिव को खुश देखना चाहता था। उसके डिप्रेशन और उससे देखा नहीं जा रहा था, तो वो भी राजी हो जाता है। मगर उनके अलावा भी कोई और भी था जो उनके इस दर्द को फील कर पा रहा था। एक लड़की, बर्नाडेट। वो इस क्लिनिक की रिसेप्शनिस्ट है और पिछले 2 साल से देख रही है लिव को सफर करते हुए। तो उसी दिन क्लिनिक से निकलते वक्त वो लिव को एक अजीब बात बताती है। कहती है मेडिकल साइंस तो उनकी मदद नहीं कर पाई, मगर शायद कुछ और कर सकता है। वो लिव को एक टोटेम देती है, अनफॉर्चुनेटली टोटेम। कहती है इंटीमेसी के दौरान इसे बिस्तर के नीचे रखने से वो कंसीव कर पाएगी। असल में ये टोटेम कई हजार साल पुराना है। उसके फैमिली में सालों से इसे यूज किया जाता है। इसी की वजह से तो उसका जन्म हुआ था। तो होपफुली लिव के लिए भी ये काम कर जाएगा। लिव पहले तो हेजिटेट करती है, मगर फिर ले ही लेती है। भले उसे यकीन नहीं था, मगर एक चांस लेने में क्या हर्ज है। उसी रात इंटीमेसी से पहले वह टोटेम को बिस्तर के नीचे प्लेस कर देती है। एंड coincidentally ये काम भी कर जाता है। कुछ ही दिनों के अंदर कंसीव कर पाती है लिव, वो भी बिल्कुल नेचुरली। एक बहुत ही प्यारी बेबी बॉय हैरन को जन्म देती है वो, हैंडसम एंड हेल्दी। लेकिन अब प्रॉब्लम यह होती है कि लिव बच्चे को संभाल ही नहीं पा रही थी। मैट या नैनी के पास तो वो बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन लिव के पास जाते ही पता नहीं बच्चे को क्या हो जाता है। जोर जोर से रोने लगता है वो। इस सबसे लिव बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड फील करने लगी थी। गुस्सा आ रहा था उसे अपने आप पर। इतने दिनों से जिस चीज की मदद मांगते रही वो, और वही चीज उसे जिंदगी का सबसे बड़ा भूल लग रहा था। ऐसा में उसके साथ कुछ अजीबोगरीब हादसा भी होने लगते हैं। जैसे एक दिन उसे बेबी मॉनिटर पे कुछ ग्लिचेस नजर आते हैं। साथ में सुनाई देती है किसी की खुसफुसाहट। जब लीफ बेड के नीचे चेक करती है, वहां उसे वही टोटेम मिलता है। इसके बारे में तो वो भूल ही चुकी थी, मगर ये थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा था। अब इसका काम पूरा हो चुका था, तो लिफ उसे उठाकर स्टोर रूम में एक बॉक्स के अंदर रख देती है। मगर इससे उसका दहशत खत्म नहीं होता। उस रात में जब वह सोने की कोशिश कर रही थी, उसे बेबी मॉनिटर पे एक भयानक डीमन दिखाई देता है, जो उसके बच्चे के पास ही खड़ा था। इवन वो जब देखने में जाती है, उसे ऐसा फील होता है कि कोई था जो अभी अभी क्लोसेट के अंदर छुप गया। वहीं से किसी की विस्परिंग्स भी सुनाई दे रही थी उसे। अब जब वो मॉनिटर पर चेक करती है, उसे दिखाई देता है एक भयानक नजारा। वो देखती है वो डीमन उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। ऑफ कोर्स ये सब उसका वहम था। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। मगर लिव के ऊपर इस सब का बहुत ही गहरा असर पड़ता है। वो बहुत ही ज्यादा फ्रीक आउट करने लगी थी, और उसकी हालत से मैट को टेंशन होने लगा था। फर्क स्ट्रगलिंग एक्टर है, हर रात उसे बाहर रहना पड़ता है शूट के कारण। लिव को बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पाता, और शायद इसीलिए लिव और ज्यादा हेल्पलेस फील करती होगी। एक दिन मैट उसे बहुत समझाता है कि ये सब उसका हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, उसे किसी प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए। मैट उसे फोर्स तो नहीं करता, मगर एक डॉक्टर का कार्ड देता है जो उसके एजेंट ने उसे रेफर किया है। और अगले दिन ही लिव उनके पास जा पहुंचती है। डॉक्टर एलिनोर से बात करके बहुत सुकून मिलता है लिव को। वो बाकी डॉक्टर्स जैसी नहीं है, बहुत ध्यान से उसकी सारी बातें समझती है, और बदले में कोई दवाई भी नहीं देती, सिर्फ कुछ स्ट्रेटेजीज बताती है, सम ब्रीदिंग टेक्निक्स, रिलैक्सिंग पॉडकास्ट, जिससे ईरन के साथ उसका रिश्ता और मजबूत हो सके। अगले कुछ दिन इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके लिव को रिजल्ट भी मिलता है। फाइनली सब कुछ उसके कंट्रोल में आने लगा था। एरन को वो सिंगल हैंडेडली संभाल पा रही थी, और इसे गुस्सा भी नहीं आ रहा था। बहुत खुश थे लिव। लेकिन ये ड्रीमी फेस ज्यादा दिन स्टे नहीं करता। एक दिन एरन को सुलाते वक्त वो नोटिस करती है उसका बेड पर वही टोटेम रखा है, जो देखने में पहले से कई गुना डरावना हो चुका है। लेकिन ये यहाँ कैसे आया? कि नैनी ने तो नहीं रखा। लिव को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो उस नैनी को बहुत उल्टा सीधा कह भी देती है। लेकिन वो नैनी तो इस बारे में कुछ जानती तक नहीं थी। इनफैक्ट इस स्टैचू को देखकर ही वो इतना डर जाती है कि घर से ही भाग निकलती है। लिव समझ नहीं पाती वो इतना डर क्यों गई। ठीक तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है।
तो वो नीचे जाती है चेक करने और वहां एक दीवार पे उसे कुछ स्क्रैचेस नजर आते हैं। साथ में एक पाइप भी फटा हुआ था। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने अपने नाखूनों से कुचला हो उसे। लेकिन इतने बड़े पंजे किस जानवर के हो सकते हैं? लिव जब यही सोच रही थी तभी अचानक से उस पर कुछ हमला कर देता है। उसका हाथ कट जाता है उसके वार से। लेकिन वो क्या है वो लिव को दिखाई नहीं देता। मैथ को बताने पर वो पहले तो यकीन ही नहीं करता, कहता है जरूर कोई रकून होगा। मगर लिव जानती थी ये कोई जानवर नहीं हो सकता, वो कुछ और ही था। रात होती ही मैथ निकल जाता है अपने काम पे और अकेले लीव के साथ फिर से अजीबोगरीब चीजें होने लगते हैं। उस रात वह इंटरनेट पे इस डीमन के बारे में ही सर्च करने लगती है। उसे पता चला ये फर्टिलिटी गॉड असल में बेल्जेबब का ही एक और नाम है। ये पेगन गॉड असल में डेविल है, वही डीमन है जिसे वो हर रात अपने चारों तरफ देख पाती है। अक्सर उसका शक बिल्कुल सही था, इस सब के जड़ ये टोटेम ही है। शायद इसीलिए इसे देखकर नैनी इतनी घबरा गई थी। उधर से फिर से वेबी मॉनिटर पे वो डीमन दिखाई देने लगता है और साथ में सुनाई देती है एक आवाज भी जो इस बार काफी क्लियर था। भले ही मैट को वो स्टैटिक लगता है मगर लिफ्ट किसी और का प्रेजेंस फील कर पाई थी। तो वो रिपीटेडली उस आवाज को एनालाइज करने लगती है, कुछ तो मीनिंग होगा इसका। फाइनली पूरा दिन रिसर्च करने के बाद उसे समझ आता है ये आवाज एक्चुअल में 3 वर्ड से आई वॉन्ट हिम, पर इस हिम का रेफरेंस है आयरन की तरफ। इसका मतलब साफ था उस डीमन को उनका बेटा चाहिए था। मगर ये बात मैथ यकीन नहीं करता। वो उल्टा डॉक्टर को बुलाकर लाता है और डॉक्टर लिव को स्लीपिंग पिल्स प्रेस्क्राइब करती है। इसके दिल और दिमाग के बीच एक जंग शुरू हो चुकी थी। उसका दिल जानता था कुछ तो गलत हो रहा है, ये सब कुछ उसका इमेजिनेशन नहीं हो सकता। मगर उसका दिमाग लॉजिकली सोच रहा था। फाइनली वो हार मान लेती है और उसे रात से मेडिकेशन लेना स्टार्ट कर देती है। इसके अगले कुछ दिन और कुछ नहीं होता। होता भी तो इसको पता नहीं चलता। सब कुछ बिल्कुल स्मूथली चलने लगा था। ऐसे में एकदम मैथ घर में एक छोटी सी पार्टी अरेंज करता है जिसमें उसके बहुत सारे दोस्त आते हैं और उनका मन होता है वही जो बोर्ड से खेलने का। जिसमें पहले तो सब कुछ नॉर्मल ही रहता है मगर कुछ दिन बाद इंडिकेटर अपने आप ही मूव करने लगता है सच में। और जब लीफ पूछती है कौन है उसे क्या चाहिए, जवाब आता है ही इज माइन। इसका मतलब कोई समझ पाए या ना पाए, लेस के लिए बिल्कुल क्लियर था। वो बिल्कुल श्योर हो चुकी थी उस डीमन को उसका बेटा चाहिए। इसीलिए तो वो बार बार अटेम्प्ट दे रहा है। लेकिन ये वो होने नहीं दे सकती थी, किसी भी हालत में नहीं। तो अगले दिन ही वो उस शख्स के पास जा पहुंचती है जिससे उसे ये स्टैचू मिला था, बर्नाडेट। उसे इस प्रॉब्लम की शुरुआत हुई थी तो इसको सोल्यूशन भी उसे ही देना था। सब कुछ सुनने के बाद बर्नाडेट लिव को एक डैगर और एक किताब देती है। ये दोनों ही चीज एंशिएंट है, उस टोटेम की तरह सालों से उसके परिवार में है और इसीलिए उस डीमन को भगाने का रिचुअल भी लिखा है। अगर लिव ने इसे सक्सेसफुली पूरा कर लिया तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। मगर एक डीमन से लड़ना थोड़ी ना आसान होता है। उस रात अकेले घर में जैसे ही लिव उस किताब से मंत्र पढ़ना स्टार्ट करती है, नमक का गोला बनाकर उसके अंदर उस टोटेम को रख के अपना हाथ काट के उस पर खून डालती है। चारों तरफ जैसे एक हलचल शुरू हो जाती है। तेजी से एक तेज हवा का झोंका मोमबत्तियों को बुझाने की कोशिश करती है और लिफ को अपने कान के पास फील होता है किसी का प्रेजेंस। कोई खुशफुसाता है कि इस माइंड। लिवर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, उसी डैगर से वार कर देती उस शख्स के ऊपर। और जब वो दर्द से चीखने लगता है तब लिफ को पता चलता है ये तो मैथ है। ज्यादा टेंशन में ये उसने क्या कर दिया। अगले दिन में हम पहुंच जाते हैं 2 हफ्ते बाद। देखते हैं लीव अभी एक मेंटल इंस्टीट्यूट में है। डॉक्टर एलेनॉर के निगरानी में वहीं पर ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। बेचारी की हालत सच में बहुत खराब है। मैट आता है उससे मिलने और उसे घर ले जाने की बात करता है। फोर कब तक यहाँ रहेगी, लेकिन लीव मना करती है। वो और किसी को खतरे में डालना नहीं चाहती थी। वो सिर्फ तभी घर लौटेगी जब डॉक्टर ठीक समझेंगे। सबके लिए यही बेहतर होगा। मैटर फोर्स नहीं करता क्योंकि मन ही मन शायद उसे भी पता था कि यही सही है। पर निकल जाता है और निकलने के साथ साथ ही हमें उसका असली रूप नजर आता है। पता चल जाए ये बंदा तो असल में एक चीटर है। बर्निडेट के साथ मिलकर पूरा खेल उसी ने बनाया है। उसी की कंस्पिरेसी के कारण आज लेस यहाँ कैद है। एक्चुअली उसे लीज से कभी कोई प्यार था ही नहीं। उसने उससे शादी करी जिससे वो उसके पैसे से एंजॉय कर सकी। टिफ की फैमिली बहुत रिच है, बहुत पैसे हैं उनके पास। और मैट उसका तो करियर भी अभी तक स्टेबल नहीं हुआ। उसे कभी कोई बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए उसने दवाई लेकर इंटेंशनली खुद को कमजोर किया जिससे लीफ कभी कंसीव ना कर सकी।
और एक के बाद एक अटेम्प्ट फेल होने के बाद जब लीफ बिल्कुल टूट चुकी थी, ठीक उसी समय एंटर किया बर्नाडेट, मैथ की गर्लफ्रेंड। फॉर टोटेम उसकी फैमिली हिस्ट्री वो सब झूठ था। एक कहानी थी जिससे लिव को काबू किया जा सके। वो सब तो बर्नाडेट ने एक एंटिक शॉप से प्रिंट पर लिया था। उनका इरादा था लिव को पागल साबित करने का। इस खेल में मैथ के बाकी दोस्त भी शामिल थे। उन्होंने ही घर में हीटर साउंड सिस्टम फिट किया था जिससे वो विस्परिंग्स की आवाज आए। बेबी मॉनिटर में ग्लिचेस उन्हीं के कारण हुए और बेसमेंट में वो हादसा भी उन्हीं का प्लान था। इनफैक्ट लिव को जो डीमन दिखाई देता था बार बार, वो भी सिर्फ एक कॉस्ट्यूम ही था। मैथ के एक दोस्त ने ही 3 डिफरेंट टोटम्स बनाए जिससे लीफ को लगे कि वो शेप चेंज कर रहा है। एंड फाइनली उसकी मेडिसिन मैथ ने उसके स्लीपिंग पिल्स को साइकोएक्टिव ड्रग्स से चेंज कर दिया जिससे वो हेलुसिनेट करने लगे और उसकी हालत दिन ब दिन पागलों जैसी हो जाए। इतना कुछ किया इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। एक बार मैथ का लॉयर लिव को पागल साबित कर दे और इस ग्राउंड पे उसे डिवोर्स मिल जाए तो बस लिव का सब कुछ उसका हो जाएगा। एक बिल्कुल नई जिंदगी शुरू कर पाएगा वो। सभी बहुत खुश थे मगर उन्हें ये पता नहीं था कि दूसरों को हानि पहुंचाकर कोई ज्यादा देर खुश नहीं रह सकता। इनके साथ भी यही होता है। एक रात जब सभी मिलकर मैथ के घर में पार्टी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तो अचानक ये पूरा घर एक अजीब सी धुएं से भर जाता है। बिल्कुल वैसी ही धुआं जैसे इन्हीं में से एक ने कभी लिव को डराने के लिए बनाया था, ट्राई आइस से। मगर ये धुआं असली था। साथ में चारों तरफ एक डरावनी आवाज भी गूंजने लगती है जैसे कोई ग्राउल कर रहा हो। कोई कुछ समझ नहीं पाती ये सब क्या हो रहा है, ना उन्हें मौका मिलता है क्योंकि कुछ ही देर में उन्हें अपने सामने दिखाई देता है वो डीमन। इस बार रियल में वो एक एक करके बहुत ही बेरहमी से कुचल कर सभी को मार डालता है सिवाय मैथ के, जिसे पुलिस को लगी उसी ने सबका खून किया हो। उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और मजबूरन मैथ को सारी सच्चाई बतानी पड़ती है। इससे होता ये कि उधर लेफ को हॉस्पिटल से मुक्ति मिल जाती है। मगर जब मैथ पुलिस से कहता है उसके दोस्तों का खून उससे नहीं बस डीमन ने किया है, कोई उस पर यकीन नहीं करता। अपने ही जाल में फंस चुका था वो। ना उसके पास पैसे थे टॉनी हायर करने का, ना लिव उसे और कोई मदद करने वाली थी। बिल्कुल खत्म हो चुका था मैच, वो भी अपने ही कारण। एट द एंड हम लिव को उसी घर में लौटते हुए देखते हैं, मैच के हजार बार मना करने के बावजूद। नहीं, ये उसका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। एक्चुअली अपने डर को काबू कर लिया था लिव ने। सीख लिया था कैसे उसे इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पर रिवील होता है इस फिल्म का असली क्लाइमैक्स, जहाँ हमें पता चलता है मैथ के इस हालत के पीछे असल में लीफ का हाथ है। ये उसका बदला था जो उसने इस डीमन के मदद से पूरा कर पाया। असल में वो जब हॉस्पिटल में थी तब भी उसके दिमाग में वही सब आवाजें सुनाई देती थी। हमेशा एक डर लगा रहता था कि एरन उससे छूट जाएगा। किसी भी तरह से मुक्ति चाहिए थी उसे। इसलिए एक रात वो फिर से वो रिचुअल परफॉर्म करने लगी। उसे तो पता ही नहीं था कि वो सब रियल नहीं था, मैथ के दोस्तों का किया धरा था वो। ना उसे ये पता था कि बाल डीमन ने कभी उसका पीछा किया ही नहीं, तो उसे भगाएगी कैसे वो। इनफैक्ट बर्नाडेट ने उसे जो मंत्र दिया था उसे खुद भी पता नहीं था वो किस चीज का मंत्र है। उसे लगा था ये सब किसी काम के नहीं होते, मगर ये बेकार मंत्र असल में एक समॉनिंग स्पेल था जो उस रात लिफ को एहसास हुआ। तो सर्चुअल से उसने समहाउ उस डीमन को काबू कर लिया था। उसी से उसे मैथ की सच्चाई के बारे में पता चला और उसने अपना बदला भी लिया। अभी जब सारा काम हो चुका था तो वो डीमन लिव से आजादी की भीख मांगने लगता है, मगर बदले में लिव को भी उससे कुछ और चाहिए था, एक बच्चा। तो दोनों इंटीमेट होते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।